वीडियो के अंतर्गत हम सीखने वाले हैं मैंने आपको कल एग्रीकल्चर वाला टॉपिक कराया था, उसका पार्ट 2 है ये, ठीक है। और इस वीडियो के माध्यम से आज ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए जो कुछ रह गया उसको हम ख़त्म करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखने वाले हैं डिवीज़न ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। मतलब कृषि दो तरीके से की जाती है, ठीक है। एक तो निर्वाह कृषि और दूसरी वाणिज्यिक खेती। यानी कि मैं तुम्हें एक बार बता दूँ, एक तो अपनी स्वयं की मांग हेतु, यानी कि जैसे कि हम सभी लोग करते हैं, यानी कि जैसे हमने अनाज किया खेत में, ठीक है, गेहूँ किए, तो हमने अपने खाने के लिए किए, ठीक है। और एक खेती की जाती है लाभ कमाने, यानी कि प्रॉफिट, यानी कि बेचने के लिए, बिजनेस करने के लिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? खेती करने के दो तरीके हैं, एक तो अपनी जीवन यापन करने के लिए, दूसरा प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट कमाने के दो चीज़ लगी हैं मैंने, मिक्स्ड और यानी कि एक से ज़्यादा फसल का उत्पादन करेंगे। जब जे मान लीजिए अगर हमें बिजनेस करना है, ठीक है, तो हम एक फसल पर डिपेंडेंट तो नहीं रहेंगे, ठीक है। हम एक से अनेक ज़्यादा करेंगे, जैसे इसीलिए क्या मैंने मिक्स्ड क्रॉप, एक से ज़्यादा फसल का उत्पादन, ठीक है। हमको अगर लाभ कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, तो मान लीजिए एक फसल हमारी उस पर महंगाई कम है और जो है उन पर है, तो यानी कि एक से ज़्यादा हम तब फसल करते हैं उसमें लाभ कमाने के लिए, ठीक है। दूसरी लिखी है बागान। ये जो फसल होती है ना, कॉफ़ी, चाय, रबड़, इनका हमें हमेशा बिजनेस ही किया जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये तीनों जो फसल है हमारी टोटल बिजनेस के लिए हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात करता हूँ मैं इसकी स्वयं मांग है, तो यानी कि मैं तुमको जीवन यापन करने के लिए हम तकनीक का प्रयोग करते हैं। एक तो घरेलू तकनीक और एक जनजाति, यानी जो जनजातियों द्वारा वे अपनी खेती करते हैं तो उनको वे यूज करते हैं, और जो घरेलू नुस्खे यूज करते हैं, जैसे हम देसी खाद वगैरह यूज करते हैं ना खेतों में, वही वाली बात कह रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा, मैंने यहाँ पे रखा है क्या नोट पॉइंट रखा है एक। अच्छा, एग्रीकल्चर को एग्री प्लस कल्चर, एग्री का मतलब होता है मिट्टी और कल्चर का मतलब मिट्टी क्रमबद्ध का उपयोग, यानी कि क्रमबद्ध जो मिट्टी का उपयोग है उसको कल्चर कहते हैं, मिट्टी का क्रमबद्ध उपयोग, ठीक है। अच्छा, अब जो कृषि है हमारी, जो टोटल एरिया है वो 51% है, यानी कि पूरे में इंडिया की बात करूँ अपने की, तो 51% एग्रीकल्चर पूरी मतलब ज़मीन पर की जाती है, ठीक है। अच्छा, मानसूनी निर्भर, यानी कि मैं आपको बता दूँ, हम पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं कि जो मानसून वर्षा होती है, यानी कि जो वर्षा होती है उससे हम 50% पानी यूज करते हैं, ठीक है। तो इससे अब इतना कितना बचा है 54, तो 54% सिंचाई से करते हैं। हम किससे करते हैं? सिंचाई से। यानी कि मैंने आपको कल बात बताई थी ना मानसूनी, तो मानसून से जो हमारी खेती फसल पकती है वो 56% यूज करते हैं, और सिंचाई के लिए, सिंचाई से हम जब उसे पकाते हैं तो 54% करते हैं। अच्छा, अब ट्यूबवेल से, यानी कि जब ट्यूबवेल का यूज़ करते हैं ना, ट्यूबवेल अब तो समझ लग चुके हैं, लेकिन जो ट्यूबवेल का प्रयोग होता है वो यूपी और पंजाब में होता है, ठीक है, और उसको 75% यूज हो रहा है वो, ठीक है। अच्छा, नहरों का निर्माण कितना यूज करते हैं नहरों को? 32% नहरों का यूज करते हैं, खेतियों को पकाने की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और तालाब का यूज करते हैं हम 7.8%। बात समझ में आई? या ये क्या चीज़ है? ये चीज़ है फसलों को पकाने के लिए हम कितना यूज, पानी का विभाजन कैसे, जैसे कि मान लीजिए मानसूनी बरसात इतना पड़ी जाती है हमारी, सिंचाई के लिए इतना यूज करते हैं, ट्यूबवेल का इतना करते हैं, नहरों के लिए इतना, और तालाबों के लिए इतना। बात समझ में आ रही है? मोटी मोटी बात है वो समझ में आ चुकी होगी। अच्छा, एक टॉपिक इसका बहुत इंपॉर्टेंट रह चुका है, उसे बोलते हैं क्रांति, ठीक है। जैसे हरित क्रांति, ये सारी क्रांति अभी इस वीडियो के माध्यम से हम क्लियर करेंगे, ठीक है। इस वीडियो को पहले को तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को शेयर जरूर कर दें इसे, ठीक है। अब हम सीखने वाले हैं हरित, ये क्रांति जितनी हुई है फसल के लिए, तब की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यानी कि मैं एग्रीकल्चर कृषि की बात कर रहा हूँ, उसमें हरित क्रांति है। हरित क्रांति किस फसल से संबंधित है? तो बताओ गेहूँ। अच्छा, ये पूछा जाता है किस राज्य में ये हुई थी, तो यूपी, पंजाब, हरियाणा, नागालैंड और तमिलनाडु, ठीक है, वाले राज्यों में हुई थी। गुलाबी क्रांति प्याज से संबंधित है, और गोल क्रांति आलू से संबंधित है, पीली क्रांति तेल से संबंधित है, और काली क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है, लाल क्रांति टमाटर या मीट से संबंधित है, सफ़ेद क्रांति दूध से संबंधित है, रजत क्रांति अंडा से संबंधित है, ठीक है। ये सभी क्रांति हो गई। यूपी बोर्ड एग्जाम, यानी कि जो 10th क्लास में हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, इनसे एक क्वेश्चन पेपर में आना अनिवार्य है, ठीक है। और जो मैंने फसल कराई थी अभी, रबी जो फसल कराई थी कल, ठीक है, रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल, उनसे भी टॉपिक, दोनों में से एक ना एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। वीडियो को लाइक, चैनल कर दें सब्सक्राइब, और ये टॉपिक हो गया पूरा कंप्लीट, ठीक है। धन्यवाद।